हेलो दोस्तों, ओएनजीसी या ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन शेयर के बारे में बात करेंगे। क्वार्टर थ्री के इसके नतीजे आए हैं, तो क्वार्टर थ्री के नतीजों में क्या क्या इंपॉर्टेंट था, क्या क्या खास था जो आपको एज एन इन्वेस्टर जानना चाहिए, वो हम बताएंगे। डिविडेंड के बारे में बताएंगे, कितना डिविडेंड दिया है कंपनी ने और कब तक इनफैक्ट आपके अकाउंट में क्रेडिट भी हो जाएगा। ये सब इंपॉर्टेंट डेट्स आपको हम बताने वाले हैं। और जो रिसर्च हाउसेस हैं उन्होंने ओएनजीसी पर क्या नए टारगेट्स दिए हैं क्वार्टर थ्री के रिजल्ट के बाद, ये भी हम बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले जानना जरूरी है कि ओएनजीसी ने अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को कैसा रिटर्न दिया है। देखिए, रिजल्ट आने के बाद अभी ओएनजीसी का स्टॉक 104 रुपए के पास में ट्रेड कर रहा है, लेकिन 5 साल पहले देखिए ओएनजीसी का स्टॉक 160 रुपीज में उसके आसपास ये ट्रेड कर रहा था। फरवरी 2016 की बात कर रहे हैं और देखिए ये वाला 2017 की जब शुरुआत हुई थी तो स्टॉक देखिए 200 के भी लेवल में था। तो अभी आप देखेंगे स्टॉक आधा हो गया है। एक और ऐसा समय आया था 2018 की शुरुआत, तभी भी स्टॉक 200 के लेवल पे था। लेकिन उसके बाद चूंकि इनका जो बिजनेस है ओएनजीसी का, वो क्रूड का बिजनेस है और वोलेटिलिटी इसमें बहुत ज्यादा रहती है, जो इसके प्राइसेस है, तो उसको लेकर हमने देखा स्टॉक प्राइस बिल्कुल नीचे ही गया है। और हम अभी आज की तारीख में 100 रुपीज के आसपास देख रहे हैं। स्टॉक 60 रुपीज तक भी पहुंच गया था मार्च के महीने में जब मार्केट गिरी थी पैनिक में। तो उसके हिसाब से अभी देखें तो स्टॉक ने अच्छा खासा रिटर्न दिया हुआ है। लेकिन आगे बिजनेस क्या कहते हैं, डिविडेंड, ये सब इंफॉर्मेशन अब हम आपको बताते हैं। 1 रुपीज 75 पैसा पर शेयर का डिविडेंड ओएनजीसी देने जा रही है। अगर 100 रुपीज का अगर स्टॉक का प्राइस अगर पकड़े अगर आपने लिया है तो 1.75% का आपको यील्ड अप्रोक्सीमेटली मिल रही है। और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है जिन्होंने 150-200 रुपए में ओएनजीसी को खरीदा है, तो उनके लिए यील्ड तो 1% से भी कम है। जी हाँ, 1% से भी कम है। तो डिविडेंड में कुछ बहुत ही खास इस साल ओएनजीसी में बहुत देखने को नहीं मिला है। एक्स डिविडेंड डेट है 17 फरवरी की और जो पेमेंट है वो हो जाएगा 15 मार्च या 15 मार्च से पहले। तो ये इंपॉर्टेंट चीज आप ध्यान में रखें, 15 मार्च या उससे पहले आपके अकाउंट में अगर आप एलिजिबल है डिविडेंड के लिए तो अकाउंट में पैसे भी आ जाएंगे। रिजल्ट के बाद जो सीएलएसए है उसने ओएनजीसी के स्टॉक को अपग्रेड किया है और उसकी वजह से ही आप देख सकते हैं 16 फरवरी को ओएनजीसी के स्टॉक ने अच्छी जंप लगाई है। देखिए, उन्होंने सीएलएसए ने सेल की रेटिंग ओएनजीसी के स्टॉक में दी थी और उसको उन्होंने आउट परफॉर्म किया है। तो जब ऐसा कुछ होता है तो फिर स्टॉक को एक पॉजिटिव रिएक्शन ऐसे केसेस में जनरली मिलता है, क्योंकि एक रिसर्च हाउस है, जाना माना रिसर्च हाउस है, उसने बिल्कुल सेल की रेटिंग से फिर से ओएनजीसी को अपने कंसिडरेशन में डाला है। इसीलिए आप देख सकते हैं स्टॉक का प्राइस भी ऊपर गया है। 105 का नया टारगेट है जो कि अभी के स्टॉक के प्राइस के है पास में। 90 रुपीज का पुराना जब उन्होंने सेल की रेटिंग दी थी तो 90 का प्राइस दिया था। अभी नया टारगेट है 105 का। तो ऐसी उम्मीद है कि अब जो ब्रोकरेज हाउस है, रिसर्च हाउसेज है, और ज्यादा इंटरेस्ट से ओएनजीसी के स्टॉक को देखेंगे। उनका ऐसा कहने का है कि क्वार्टर थ्री का जो एबिटा जो था, एबिटा का मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एमोटाइजेशन, मोटा मोटी जो कंपनी ने कमाया था वो उनके एस्टिमेट से 13% ज्यादा था। मतलब अच्छा खासा कंपनी ने रिजल्ट दिया था। और उन्होंने क्या किया है, अर्निंग पर शेयर, ये फंडामेंटल इन्वेस्टर्स को जानना बहुत जरूरी है। अर्निंग पर शेयर, तो अर्निंग पर शेयर के जो एस्टिमेट्स हैं उनके एनालिस्ट ने 10 से 18% तक के बढ़ा दिए हैं। दोस्तों, अर्निंग होगी तो स्टॉक का प्राइस भी बढ़ेगा, ये फंडामेंटल इन्वेस्टर्स सब जानते ही हैं। नेट हम देख सकते हैं, जो स्टैंडअलोन नेट प्रॉफिट जो था 1378 करोड़ का हुआ है, जो कि 67% लेस है, कम है। सीएलएसए को हमने सुना, उसके बाद जेपी मॉर्गन ने क्या कहा है ओएनजीसी के बारे में। उनका कहने का है ऑपरेटिंग अर्निंग्स जो थी वो इन लाइन थी, तो ये एक चीज उन्होंने कही है। पैट मिस मतलब आपने देखा जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अभी आपने जो देखा जो थोड़ा कम हुआ है, 67% कम हुआ है, नॉन कैश चार्जेस की वजह से थोड़ा कम हुआ है। गैस रियलाइजेशन जो है उनका कहने का है कि वो प्रेशर में ही रहने वाला है।
और वो रहेगा कौन सा, फर्स्ट हाफ फाइनेंशियल ईयर 22, मतलब अगले 6-7 महीनों में भी थोड़ा बहुत गैस का जो बिजनेस है वहां पर प्रेशर रहने वाला है। अपसाइड रिस्क टू कंसेंसस अर्निंग एस्टिमेट्स, ये उनका कहना है। ओवरवेट की सलाह दी है और नया टारगेट जो जेपी मॉर्गन ने दिया है ओएनजीसी के स्टॉक पर वो है 145 रुपया का। जी हाँ, 145 रुपए का। एक जगह सीएलएसए ने सेल से उसको अपग्रेड किया है और दूसरी जगह यहाँ पर 145 का टारगेट दिया है। देखते हैं फंडामेंटल इन्वेस्टर्स को अगले कुछ महीनों में किस हिसाब से रिटर्न मिलता है। अब जो रिजल्ट आए हैं, रिजल्ट पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज है। अब ये है ओएनजीसी की ऑफिशियल प्रेस रिलीज। उन्होंने क्या कहा है कि ओएनजीसी ने रिजल्ट जो है उनके बाहर किए हैं Q3 फाइनेंशियल ईयर 21 के, और 1378 करोड़ का उन्होंने नेट प्रॉफिट उन्होंने घोषित किया है, और 1 रुपया 75 पैसे जो डिविडेंड है वो भी घोषित किया है। हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था डिविडेंड, एक्स डिविडेंड डेट और इनफैक्ट पेमेंट के भी बारे में कि कब तक आपके अकाउंट में पैसे भी आ जाएंगे। देखिए ये जो पॉइंट है, सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्रूड ऑयल प्रोडक्शन फ्रॉम ऑपरेटेड ब्लॉक्स रीचेस लास्ट ईयर लेवल्स। देखिए लास्ट ईयर फरवरी का मतलब क्या है कि बिल्कुल कोई चिंता नहीं थी, वो कोविड वाला भी कोई चिंता नहीं थी। पिछले साल 2020 की अगर बात करें, 2019 में नवंबर दिसंबर की हम बात करें तो उस लेवल तक भी बिजनेस पहुंच गया है। तो ये एक पॉजिटिव चीज लिया जा सकता है। नेट प्रॉफिट जो है 1378 करोड़ का, और रेवेन्यू जो है 17,024 करोड़ का Q3 फाइनेंशियल ईयर 21 में। इंटरिम डिविडेंड जो हमने बताया 1 रुपया 75 पैसा पर शेयर, और 8 नई डिस्कवरी भी ओएनजीसी ने की है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब आपको हम जो प्रॉफिट्स हैं, जो फाइनेंशियल में जो इंपॉर्टेंट जो डिटेल्स है वो बताते हैं। ये है कंसोलिडेटेड डेटा। देखिए स्टैंड अलोन नहीं है, मतलब ये ओएनजीसी और उसकी जो दूसरी जो सब्सिडरी कंपनी है सबको मिलाकर ये डेटा है। और देखिए रेवेन्यू करोड़ में है, ये देखिए 1,09,466 करोड़ था, जो कि इस बार 1,02,89 करोड़ हुआ है। थोड़ा सा कम हुआ है, हम देख पा रहे हैं, और बहुत समझ में भी आता है क्योंकि 2020 थोड़ा सा यूनिक साल था। और 9 महीना अगर कंपेयर करें, मतलब कौन सा, अप्रैल से लेकर दिसंबर 2019 और अप्रैल से लेकर दिसंबर 2020, अगर आप कंपेयर करें तो 23% का यहाँ पर वेरिएंस है। नेट प्रॉफिट जो है कंसोलिडेटेड 31% गिरा है, और 9 महीने की अगर बात करें तो 41% नेट प्रॉफिट गिरा है, आप देख सकते हैं। और जो नेट प्रॉफिट जो है एट्रीब्यूटेबल टू ओनर्स जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर 46.9% यहाँ पर गिरा है, और ये 58.5% गिरा है दोस्तों। तो अगर आप रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि रिजल्ट तो भले ही अगर आप कंपेयर करें तो उस हिसाब से नहीं आए हैं, डिविडेंड भी कम है, लेकिन जो ब्रोकरेजेस जो मान रहे हैं कि जो खराब होना था वो हो गया है, अब चीजें अच्छी होंगी, इसीलिए उन्होंने अपग्रेड भी किया है। जो हमने देखा सीएलएसए ने ईपीएस का अपग्रेड किया हुआ है, जो अर्निंग पर शेयर जिसे कहा जाता है उसको अपग्रेड किया हुआ है। तो उस हिसाब से जो रिसर्च हाउसेस है सोच रहे हैं, और चूंकि भाव ऑलरेडी बहुत ही दबा हुआ है, गिरा हुआ है, और जो रिजल्ट जो आए हैं खराब आए हैं, तो सब कुछ प्राइस्ड इन लग रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, प्राइस्ड इन। तो ऑलरेडी सब चीजें जो है प्राइस्ड इन है इस जो स्टॉक का जो प्राइस है 100 रुपए के आसपास में। उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी, समझ में आया होगा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ओएनजीसी के शेयर को लेकर। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके पास अभी भी कोई ब्रोकर अकाउंट नहीं है तो जरूर अकाउंट अपने फैमिली मेंबर से खुलवा लीजिए। लीडिंग ब्रोकरेजेस के जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। धन्यवाद आपके टाइम के लिए दोस्तों।